अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स नोटबुक। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3। सो 9.3 में चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ रहे हैं जनाब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 9.3 में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। So this is my exercise 9.3. 9.3 is based on the midpoint formula. Midpoint formula यहाँ पर आपको इसकी definition easily मिल जाएगी. This is the formula for the midpoint. तो सबसे पहले आइए चलते हैं इस midpoint formula को डिस्कस करते हैं। तो जनाब डिस्कस करते हैं अपना midpoint formula। मिड पॉइंट फार्मूला समझने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन की तरफ। कार्टेशियन प्लेन आपको मालूम है, द टू लाइंस, वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वन इज़ वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओ पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पर इन दोनों लाइंस का पॉइंट 0 0 होता है और ये इसके अगेन क्वाड्रेंट्स हैं। अब इन क्वाड्रेंट्स के ऊपर लाई करते हैं हमारी एक लाइन। दिस लाइन इज़ कॉल्ड पी क्यू लाइन पे दो पॉइंट्स हैं मेरे पास। मेरा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर P एंड द सेकेंड वन इज़ Q। P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं इसको x की तरफ लेकर जाऊँ तो मेरा ये वाला पॉइंट बनता है जनाब x1, और अगर मैं इसको y की तरफ लेकर जाऊँ तो हमारा ये पॉइंट बनता है y1। इसी तरह से Q पॉइंट की तरफ जाएं तो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। मीन्स कि अगर मैं इसको x की तरफ लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा x2, और अगर मैं इसको y की तरफ लेकर जाऊं तो ये मेरा बन जाएगा y2। यहाँ पर x1 और y1 जस्ट एजम्पशंस है। आप इस चीज़ में ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इस तरफ तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो टीचर ने यहाँ पर नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लिखा। दिस इज़ ओनली एन एजम्पशन। एजम्पशन हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। जाहिर सी बात है इस तरफ नेगेटिव पॉइंट लाई करते हैं, y के इधर पॉजिटिव पॉइंट लाई करते हैं, लेकिन मैं एक जनरल टर्म यूज़ कर रही हूँ। वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है। सो दीज नंबर्स आर जस्ट ओनली द एजम्पशंस। हमने सिर्फ इनको एज्यूम किया है। दीज आर दी जनरल टर्म्स। अच्छा, इन दोनों P और Q पॉइंट का अगर मैंने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मींस कि इन दो पॉइंट्स के दरमियानी पॉइंट क्या है, तो दरमियानी पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ x एंड y। वो x की तरफ आ जाएगा तो उसका x कोऑर्डिनेट x बनेगा। वो अगर y की तरफ जाएगा, सॉरी यहाँ पर लाई करना था, दिस इज़ इक्वल टू x एंड दिस इज़ इक्वल टू y। उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो x कहलाएगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो y कहलाएगा। तो ये मेरा मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को समझने के लिए, इस मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करती हूँ कि जब हम x1 x2 दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसी तरह से y के दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो मेरा पहले आ जाएगा x पॉइंट और फिर आ जाएगा y पॉइंट। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 डिफाइन द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 की तरफ ताकि हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो मेरे पास मेरा फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट A, विच इज़ इक्वल टू A 9 2 एंड B इज़ 7 2।
तो फाइंड करेंगे इसका मिड पॉइंट फार्मूला। और अगर इसको आप इंडिकेट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इजीली इंडिकेट कर सकते हैं। ये भी सेम एक्सरसाइज 9.1 की तरह ही है। मेरा फर्स्ट पॉइंट कहलाएगा x1, सेकेंड पॉइंट इज़ y1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट इज, मिड पॉइंट किसका आ जाएगा, ए एंड बी का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट जो है वो आर एक्स वाई है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी आर एक्स वाई वेयर दिस एक्स पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 इज डिवाइडेड बाय 2. So this is equal to r, which indicate the midpoint, and the values of x1 and x2. x1 is 9 and x2 is 7. 9 plus 7 divided by 2. Now the value of y1 and y2, this is 2 plus again 2 divided by 2. This is equal to r. 9 plus 7 is equal to 16. 2 plus 2 is equal to 4. We also know that 2 ones are 2, 2 8s are 16, and 2 ones are 2, 2 2s are 4. So this is equal to 8 and 2. This is the midpoint of these 2 points A, B. अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ. My second part is B. B part is A 2 and minus 6 and B 3 and minus 6. So indicate this is the value of x1, this is y1, this is x2 and this one is y2. By midpoint formula. सो अगर R इसको इंडिकेट करता है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकती हूँ आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. This is equal to r. The value of x1 is 2 plus the value of x2 is 3 divided to 2, and the value of y1 is minus 6 and the value of y1 is again minus 6 divided by 2 and bracket close. This is equal to r. 2 plus 3 5 divided on 2. Now minus 6 plus minus minus 6 divided by 2. This is equal to r. 5 divided by 2 as it is, minus minus plus, 6 plus 6 12, negative sign. This is equal to 2. We also know that 2 ones are 2, 2 6 are 12. So this is equal to r. 5 over 2, then minus 6 is my answer. Next is C part. C part is A minus 8 and 1 and B
6 and 1. So for the indication, this is x1, y1, x2, y2. Then by midpoint formula, r x y is equal to r x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. This is equal to r. The value of x1 is minus 8. This is minus 8 and this is plus 6 divided by 2, and y1 is 1 and y2 is again 1 divided by 2. This is equal to r. Now plus minus minus, 8 minus 6 is 2, and the greater value 8 has negative sign, so I will write minus 2 over 2. Then 1 plus 1 is equal to 2 divided by 2. This is equal to r. 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 ones are 2 and 2 ones are 2. So my numbers are minus 1 and 1. This is answer. Now I am solving D part. Part D, which is equal to A minus 4, 9 and B minus 4 and minus 3. So indicate the terms. This is x1, y1, x2 and y2. Then by midpoint formula, which is equal to r x y, where r, the coordinate of x is x1 plus x2 divided by 2 and the y coordinate is y1 plus y2 divided by 2. So this is equal to r. X1 is minus 4 plus x2 is minus 4. This is divided by 2. Now y1 is 9 plus y2 is minus 3 divided by 2. Now simplify. Minus 4 plus minus, minus 4 divided by 2. This is 9 plus minus, minus 3 divided by 2. This is equal to r. Minus minus plus 4 plus 4 minus 8 divided over 2. Then plus minus minus, 9 minus 3 is equal to 6. Greater value is 9, which has positive sign, so I will write plus c. This is equal to 2. So r, 2 ones are 2, 2 fours are 8, 2 ones are 2, 2 threes are 6. So my answer is minus 4, 3. Now I am going to solve E part. So for E part, A is equal to 3 and minus 11 and B is equal to 3 and minus 4. So indication is this is x1, y1, x2, y2 by midpoint formula. R x
y which is equal to r x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2. This is equal to r. The value of x1 is 3 plus the value of x2 is 3 divided by 2. Similarly, the value of y1 is minus 11 plus the value of y2 is minus 4 divided by 2. This is equal to r plus 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 3 plus 3 6 divided by 2. Then minus 11 minus plus minus 4 divided on 2. This is equal to r 6 over 2 minus minus plus 11 plus 4 is equal to minus 15 divided by 2. Now 2 ones are 2, 2 threes are 6. So this is 3 minus 15 divided by 2 is my answer. Next is F part. So A is equal to 0 and 0 and B is equal to 0 and minus 5. Then by midpoint formula, R is equal to xy which is equal to x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2. This is equal to r. The value of x1 is 0 plus the value of x2 is again 0 divided on 2. The value of y1 is 0 plus the value of y2 is minus 5 divided on 2. This is equal to r 0 plus 0 0 divided by 2, then 0 plus minus minus 5 divided on 2. So when 2 is divided on 0, this will become 0 and this is minus 5. minus 5 में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 5 को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ माय आंसर. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरा मेथड पसंद आए, मेरा वर्किंग स्टाइल पसंद आए तो लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा. सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे. सो टिल देन अल्लाह हाफिज़.